क्लास मैथमेटिक्स 9 जनरल मैथमेटिक्स 9 6.5 क्वेश्चन नंबर 9। इसके ऊपर उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि फाइंड कुछ भी नहीं, फाइंड लॉगरिथम टेबल। इन्होंने अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो ऊपर लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, ये नहीं कहते लॉग टेबल से सॉल्व करें, ठीक है। तो जब वो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम लिखेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप जो वैल्यूज़ दी हुई है ना वो रिप्लेस कर लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो रहा, आपको पता चल जाए कौन सी वैल्यू किस तरह से लिखनी है, ठीक है। मैं लिखने लगी हूँ रिप्लेस द वैल्यूज़, REPLACE, रिप्लेस दी वैल्यूज़, VALUES। वी की हमारे पास वी ऐसे रह जाएगा, जी की वैल्यू है हमारे पास 32.16 और एल की वैल्यू हमारे पास 150 और फिर 2 अपनी जगह पर और पाई की जगह वो कह रहे हैं 3.14 और 2 लिख दें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करें, स्क्वायर रूट को हटा रहे हैं, नहीं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट को हटा देंगे, ठीक है। मैं पहले स्क्वायर रूट हटा रही हूँ, 16 और 150 ओवर 2 इंटू 3.142 और स्क्वायर रूट को हटा कर क्या लिख सकते हैं 1/2। अब करने लेकिन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग ऑफ 32.16, ये दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है लॉग में, तो लॉग ऑफ 150, नीचे से वैल्यू ऊपर जाएंगी तो वो माइनस हो जाएंगी, -2 माइनस लॉग ऑफ 2 होगा जी, माइनस कौन सा ये पावर थी एल कैसे हो गया LOG log 2, फिर माइनस यहाँ अब जगह नहीं है, माइनस लॉग ऑफ 3.142 ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं कैलकुलेटर से लेने लगी 9th क्लास, उन्होंने नहीं बोला कि लॉग टेबल यूज़ करें, मैं लिख रही हूँ लॉग और आगे ब्रैकेट में लिख रही हूँ 32.16, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ 16, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, पॉइंट के बाद 4 अंक में लिख लूँगी तो ये 1/2 अपनी जगह पर ही रह जाएगा, तो पॉइंट के बाद 1.5073 लिख लिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, लॉग लिखा, ब्रैकेट में 150 लिख दें और फिर वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.176, 1 2 3 4 वैल्यू फिर 9 है, 9 की वजह से राउंड अप होकर 0 की जगह 1 हो जाएगा। आगे माइनस लॉग ऑफ 2 लिख दूँगी, ये लॉग है ये 2 है तो वैल्यू आ जाएगी 0.3010। अब आ जाएगी लॉग लिख दूँगी, ब्रैकेट में मैं लिख दूँगी 3.142, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी तो फिर मेरे पास आ जाएगा -0.4972, ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दूँगी और फिर एंटी लॉग लूँगी क्योंकि आपको v की वैल्यू चाहिए, 1/2 बाहर ही रहने दें, अंदर जो इतनी वैल्यूज़ लिखी हैं उसे ब्रैकेट में लिखें, 1 पॉइंट आगे मैंने क्या लिखा हुआ है 5073 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, फिर मैंने प्लस लिखा हुआ है, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर पॉइंट लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट का साल गया, फिर 0.3010 लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया 0.4972 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आंसर प्रेस कर दिया तो आ गया 2.8852। इसको मैंने 2 पे डिवाइड कर देना है क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 पे डिवाइड ही होता है, नहीं पता चलता, आप लिखो 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिख दें, आपके पास आ गई 2.8852, ब्रैकेट क्लोज कर दी और इक्वल प्रेस कर दिया मैंने तो लॉग ऑफ v इज़ इक्वल टू 1.4426 आ गया। अब आपने लॉग ऑफ v की वैल्यू ने एंटी लॉग लेना, TAKING, टेकिंग ANTI, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ANTI LOG, एंटी लॉग लॉग ऑफ v
एंटी लॉग 1.4426, ये से काट के तो जस्ट वी रह गया। एंटी लॉग तो शिफ्ट लॉग ब्रैकेट 1.4426 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आपका आ गया 27.70 भी लिख सकते हैं, राउंड अप करके 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लें आप 7 1 है कि 2 है। ये आपका 9 क्वेश्चन था। ये उन्होंने ये नहीं कहा था कि उससे करें, टेबल से करें, टेबल का वर्ड यूज़ नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे ही काट दिया। 7 1 27.71 बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह लिखा हुआ है, इसमें आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये एक फार्मूला दिया हुआ है, बैच इज़ इक्वल टू दिया हुआ है आई का स्क्वायर और ओ टी। आप सबसे पहले रिप्लेस द वैल्यू कर लो, REPLACE रिप्लेस दी वैल्यूज़, ताकि आपको पता चल जाए कि करना क्या है, कौन कौन सी वैल्यू सॉल्व होंगी। आई की जगह 1.3 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो मैंने लिख दिया हुआ है। आर है, कैपिटल आर की वैल्यू 6.7 लिखी हुई है और टी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 225, ब्रैकेट क्लोज कर दी हुई है, नीचे 4.2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू जैसे जैसे लिखी हुई थी मैंने वैसे ही वैसे लिख दी हुई है। आप 1.3, अब आपके पास 2 मेथड आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं 1.3 का स्क्वायर भी ले लूँगी, क्योंकि अभी मैंने कौन सा लॉग लिखा है। अभी तो जब लॉग लेना तब रूल और होते हैं कि पावर शुरू में आ जाती है। मुझे ये पावर परेशान कर रही है। मैं 1.3 का स्क्वायर ले के तो वैल्यू लिख देती हूँ 1.69 और फिर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ 1.69। ठीक है, अभी मैंने लॉग तो नहीं लिखा, तो लॉग का कानून अभी तो नहीं अप्लाई हो सकता ना कि आप पावर को सॉल्व नहीं कर सकते, तो पावर को सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप लॉग ले लें। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING, टेकिंग LOG लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एच हो जाएगा। वैसे तो मल्टीप्लाई होकर 4.2 पे डिवाइड भी हो जाता है, लेकिन वो वर्ड लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम के लॉग लेना है। तो साथ ही मैं लॉग भी ले रही हूँ और हर वैल्यू के साथ लिख भी रही हूँ। यहाँ इम्प्लाइज का साइन यूज़ कर लेती हूँ। पहली रकम पहला लिखा लॉग, फिर लिखा 1.69। दो वैल्यूज़ के ये वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई तो प्लस में चेंज हो जाएगा। लॉग ऑफ 6.7, दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन नहीं मतलब प्लस, मल्टीप्लाई है तो वो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है, तो लॉग ऑफ 25। ठीक है, ये नीचे से वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस लॉग ऑफ 4.2। अब मुझे ये नहीं पता है 25 है कि 2.5 है, 25 ही है। अब हमने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ लॉग ले लेना कैलकुलेटर से। लॉग लिखा, ब्रैकेट ऑन की 1.69 लिख दूँगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। यह आ जाएगा 0.2278 है, तो उसे राउंड अप करके 9 लिख लें। ये लॉग का बटन दबा दिया और 6.7 वैल्यू लिखी थी तो 6.7 लिख लिया। आगे आपके पास आंसर आ गया इसका 0.826 और आगे राउंड अप करके 1 लिख दिया मैंने। अब आगे लॉग है, 5 है, 5 से बड़ी रकम आए ना, तो चौथी अगर आपने 4 रकमें लिखनी है तो 5वीं रकम अगर 5 है, 5 से बड़ी है तो चौथी में 1 जमा हो जाती है। 3 लिखनी है तो फिर दूसरी में जमा हो जाएगी 25। लॉग 25 की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1.3979। आगे माइनस लिखा हुआ है, फिर लॉग लिखा हुआ है, फिर वैल्यू आपके पास 4.2, ब्रैकेट क्लोज कर दी तो लॉग की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -0.6232। अब तो दो दिखने लग गए, 6232। ठीक है, अब इस तमाम वैल्यूज़ को ना प्लस माइनस कर देती हूँ। ठीक है, मैं करने लगी हूँ, प्लस माइनस करती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है 0.2279 प्लस 0.8261 और ब्रैकेट नहीं लगाई 0.2279। अब दबा करो आ जाए, मैं बेहद थक गई हूँ, मैं काफ़ी सिखा रही हूँ। 0.8261 ब्रैकेट क्लोज होगी, प्लस हो गया। अब 1.3979 ब्रैकेट क्लोज होगी, माइनस कर दिया। अब 0.6232 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आंसर प्रेस कर दिया। तो ये 1.8287। तो शिफ्ट लॉग एंटी लॉग भी तो लेना है, तो 67.40, तो इसको 1 भी लिख सकते हैं।
67.40 6.5 इधर कुछ और का आंसर आया हुआ, आप देख के बता दीजिएगा क्या आता है। 67.39 या 40 जो भी आता हो। टेकिंग एंटी लॉग TAKING टेकिंग ANTI एंटी लॉग। एक वो वाले क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोगों ने अपनी बुक से चेक करके, और एक इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे, ठीक है ना। ये पता नहीं ऊपर से नज़र आएंगे कि नहीं। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ANTI एंटी LOG एंटी लॉग लॉग ऑफ H, तो ANTI एंटी लॉग लॉग ऑफ 1.8287, ठीक हो गया। ये कट गया, यहाँ पर H रह गया, और 8287 का आंसर 67.40 आ रहा है मेरे पास। तो अब पता नहीं पीछे पीछे ये आंसर नहीं आ रहा मेरा। तो 10 क्वेश्चन किया हुआ था। इलेवन भी है मेरे ख्याल से इसका, है ना। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा हो रहा है जी, मुझे लगा ख़त्म हो गया। ये लो भाई, अब आपके पास H दिया हुआ है, H इज़ स्मॉल H इज़ इक्वल टू V, पाई दिया हुआ है, फिर R कैपिटल R स्क्वायर और V स्क्वायर। PLAC रिप्लेस द वैल्यूज VALUES, तो H की जगह H लिखना ना अभी मुझे कर लेने देना, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट करने लगी हूँ। V की वैल्यू है 1190, और आपके पास पाई की वैल्यू है 3.14, और R स्क्वायर की वैल्यू है स्मॉल R की वैल्यू, ये बड़ी ब्रैकेट लगा रही हूँ, स्मॉल R कैपिटल R 83.6 इसका स्क्वायर है, फिर माइनस है V का स्क्वायर है 62.4 है, फिर ये V का स्क्वायर है, ठीक है। ये H है, नीचे भी मैं एक सिंगल वैल्यू बनाने लगी हूँ। जिनके स्क्वायर हैं स्क्वायर ले लें, मैंने पहले भी स्क्वायर लिए थे, तो मैं अब भी स्क्वायर ले लूँगी। 83.6 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो वैल्यू मेरे पास आ गई 6988.96 माइनस, ठीक है। आगे वैल्यू है 62.4, इसका स्क्वायर है, तो ये आ जाती है हमारे पास 389.3.76, ठीक हो गया। अब इन दोनों को माइनस करके इन दोनों को मैं माइनस करने लगी हूँ, और इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर ऊपर भी एक वैल्यू रह जाएगी और नीचे भी एक ही रह जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6988.96 माइनस कर दी हूँ 3893.76 कर रही हूँ, तो आंसर आ गया 3095.2। अब इसको इससे ज़र मल्टीप्लाई कर दें, और फिर आप इसका आंसर पता क्या हो रहा है 1 2 3 12 35 0.1, ठीक है। ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.14 के साथ, तो जो वैल्यू आती है वो लिखती हूँ 1190/9718.928 आ रहा है। अब देखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ वैल्यू क्या है 1190, तो 3.0755 माइनस लॉग ऑफ 9718.928 ब्रैकेट क्लोज,
3.9876 3.0755 माइनस 3.9876 आंसर आ गया आपके पास -3.9121 लॉग ऑफ। तो शिफ्ट लॉग आंसर, तो आंसर आ गया गलत। इसको उन्होंने 10 किया है। दोबारा माइनस करके देखती हूँ। 3.0755 माइनस 3.9876 ब्रैकेट क्लोज 0.92, यहाँ 0 आता है 0.9212 शिफ्ट लॉग आंसर आ गया आपके पास 0.1224। ये मैंने लिखा नहीं, टेकिंग एंटी लॉग 1224 और पीछे आंसर है इधर 1225 है और इधर 1235 है। ये क्या किया, सारे क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट आ रहा है। किया तो होगा कहीं मैंने। इसका आंसर भी 9 क्लास मुझे चेक करके बताइएगा क्या है। तो मेरा तो ये आ रहा है, इधर मैंने एंटी लॉग नहीं लिखा, आप पहले लिख लो TAKING टेकिंग ANTI एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। मैं आपको भी चेक कर देती हूँ। एंटी लॉग लो के मैं इम्प्लाइज करने का लिख लो ANTI एंटी लॉग लॉग ऑफ H, ये कट के जस्ट H रह गया। ANTI एंटी लॉग ऑफ -0.9121। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, फिर से लिख लें, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट लगाएं माइनस लगाएं 0.9121 इधर 7 लिखना ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर आ रहा है आपका 0.1224। ठीक है, आप देख लेते हैं आंसर आप किस तरह से। अगर हम इसमें पावर्स को ना आपस में सॉल्व करते तो फिर आंसर क्या आता, कैलकुलेटर से देखा जा सकता है। आप यहीं पर वीडियो स्किप करना चाहे तो कर दें, मैं चेक करके आपको फिर बता दूंगी कि किस तरीके से आता है। जिन्होंने किसी वरना 2 मिनट रुक जाएं बस। अब मैं जल्दी से इसको चेक कर देती हूँ कि वाकई वैल्यूज़ अगर हम स्केयर ना लेते तो फिर क्या वैल्यूज़ आती। ये वैल्यूज़ चेक कर लेती हूँ। 6988.96 है, माइनस है 3, इसी तरह ले लेती हूँ ना। मैं लिखती हूँ लॉग ऑफ, ऊपर वैल्यू क्या लिखी हुई है 1190, नहीं ब्रैकेट लगाएं, लॉग लिखें, ऊपर वैल्यू है 1190, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस में फिर नीचे वैल्यू लिखी हुई है, आप ब्रैकेट लगाओ, लॉग लिखो, फिर लिखी हुई है 3.14, ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। ठीक है, फिर मेरे पास माइनस है, फिर 2 का बटन है पावर वाला, फिर लॉग है, फिर 83.6 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, फिर ये माइनस है तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो फिर पावर इसकी 2 है, फिर ब्रैकेट है, फिर लॉग है, फिर पावर है 6, वैल्यू है 62.4 और ब्रैकेट क्लोज है। तो आंसर आता है हमारे पास ये 2.3245। ठीक है, शिफ्ट लॉग और आंसर, तो ये भी वो नहीं आती है। पता नहीं कैसे उन्होंने लॉग ऑफ 1190, अब ये हो सकता है मैंने कोई वैल्यू ना गलत लिखी हो।
log of 3.14 ब्रैकेट क्लोज -2 फिर log of 83.6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 है log of 62.4 ब्रैकेट क्लोज। यही आ रहा है शिफ्ट लॉग और आंसर। 9th क्लास चेक कीजिएगा आपको क्या आंसर आता है इसका, फिर मैं इसको करेक्ट कर दूँगी। अगर ये ना गलत हुआ ना तो लहदा वीडियो बना कर एक इसमें इसकी करेक्शन कर दूँगी कि ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास वो तो कोई हल नहीं नज़र आ रहा आंसर में इसका। 3.1 का 60 और की 83.6 सही हो गया भाई। ठीक है, मैं इसको चेक कर दूँगी, इतने में आप उधर का कर लें। मेरा तो यही आ रहा है, अपनी बुक पे चेक कर लीजिएगा, मेरी बुक पे ना गलत हो तो 0.1224 आ रहा है, उधर 12, मेरा 1224 आ रहा है, उधर 1235 आ रहा है बुक के ऊपर। देखो क्या फ़र्क आएगा, किस वजह से आ रहा है। मैं इसे फिर करूँगी, अभी मैं बेहद थकी हूँ। ठीक है, बाद में करती हूँ, पूरी 6.5 एक ही वक्त में कर दूँगी तो थकूँगी ना। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।